बिजली की कीमत IMF के कहने पर बढ़ाई, मुआहदे को संजीदगी से लेना होगा। कौम को पता होना चाहिए मईशत की बहाली के लिए किन मराहिल से गुजरे। डिफॉल्ट से बचाने में सबने अपना हिस्सा डाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं $2 अरब सऊदी अरब, $1 अरब UAE से आए। चीन ने 3-4 माह में $5 अरब दिए। अमेरिका से ताल्लुकात दुरुस्त करने में दिन रात एक किया। इत्तेहादी हुकूमत की 15 माह की कारकर्दगी, क्या खोया क्या पाया। वफाकी हुकूमत का कारकर्दगी आवाम के सामने रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत इत्तलात को भरपूर मीडिया मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट में इत्तेहादी हुकूमत की मुश्किलात, चैलेंजेस का जिक्र होगा। जिन मनसूबों और प्रोग्राम्स का हुकूमत ने आगाज़ किया वो भी आवाम के सामने लाए जाएंगे। IMF मुआहदे की मुश्किलात और कामयाबी को उजागर किया जाएगा। आसिफ जरदारी की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला। जरदारी के दौरे चीन की वजह से पाकिस्तान को CPEC मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबीजी इकनॉमिक जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कशी मुहिम चलाई जा रही है। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी लोग बातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया। पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को नजरबंद करने का फैसला। पुलिस ने नुक्से अमन का खतरा जाहिर करके साबिक वज़ीर आला पंजाब की नजरबंदी की सिफारिश कर दी। 3 मुकदमात में नामजद चौधरी परवेज इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद करने की सिफारिश की गई। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। ट्विटर बयान में बोले, पाकिस्तान में 50 से 60 लाख अफगानों को 40-50 साल से तमाम हकूक मुयस्सर हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाहगाहें दी जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। सिपाही सालार ईरान की अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकात करेंगे। ISPR के मुताबिक दौरा ईरान में दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तरक्की अव्वलीन तरजीह, मिशन मईशत में बोल तरक्की के सफर में पेश पाक IMF डील के मस्बत असरात। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन, नामवर मुआशी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का इजहार ख्याल। डील को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। अफवाज की काविशों को भी सराहा। मुल्क में मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल के जलवे जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर में बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। 150 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल हो गई। लाहौर में भी तेज़ बारिश ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद में तेज़ बरसात के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। बलोचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। और भारत में कैद 18 पाकिस्तानी शहरियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले अफराद अटारी वाहका बॉर्डर के जरिए वतन वापस पहुंच गए। कैदियों की सजा की तकमील पर भारत के मुख्तलिफ जेलों से रिहा किया गया। हाई कमीशन के मुताबिक बाकी कैदी पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। देखते रहिए बोल न्यूज़। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।